नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और मैं आप लोगों को अपने चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक नया मोटिवेशन टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा या हम लोग इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को होता क्या है, हम लोग कभी कभी अपने ऊपर कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार ये मेरे से होगा भी या नहीं होगा। तो वो जो बिलीफ है वो कैसे पैदा करें और कैसे अपने सेल्फ डाउट को हम हटा सकते हैं, आज मैं उसी चीज़ पे बात करूंगा। तो सबसे पहले कोई भी काम हो, सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर कोई भी इंसान हो जिसको आप देखते हैं कि उसने कुछ भी अचीव किया है या उसका कुछ भी जो भी जीवन में उसका उद्देश्य रहा है या जो भी उसने एक्शन लिया है उसको अगर उसमें रिजल्ट मिला है तो वो उसके बिलीफ के कारण ही मिला है। किसी को भी देख लीजिए, जिसने पेशेंस रखा है, अपने ऊपर डाउट नहीं किया, वही आगे बढ़ा है। कोई भी काम नया नया आदमी शुरू करता है तो उसको दिक्कत होती है। तो सबसे पहले बिलीफ रखिए, अपने को समझिए कि हाँ ये जो मैं डाउट है ये जनरली है, लेकिन डाउट वो जो हो रहा है उस वो तो ठीक है, लेकिन उस डाउट के साथ आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव एक्ट करना चाहिए। आपके अंदर जब डिटर्मिनेशन, आप उस काम को लेकर डिटरमाइन हो जाएंगे, तभी है आपके अंदर जो ये सेल्फ डाउट पैदा हो रहा है, या जो आप हर चीज़ पे जो आपका सेल्फ बिलीफ है वो जिंदा हो सकता है। सेल्फ बिलीफ जिंदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ बिलीफ को ही अपने नहीं जिंदा कर पाएंगे तो आप डेड हैं, आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है। आप किसी भी चीज़ को, कोई भी लाइफ में चैलेंज आएंगे, कुछ भी आएगा, उसको कैसे कन्क्वायर करेंगे। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं या आप कम्पिटेटिव इरा में है या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई आप कोई भी बहुत बड़े आप कुछ भी हैं, लेकिन आपके अंदर कन्क्वायर करने की या चैलेंज को डिफीट करने की या जो आपका माइंड सेट है वो पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी चीज़ को हरा नहीं पाएंगे। हराने का एक ही सल्यूशन है कि पहले आप अपने ज़िंदगी में एक बिलीफ पैदा करिए, सेल्फ बिलीफ जिसको बोलते हैं। तो आज की जो हमारी पूरी कहानी है वो सेल्फ बिलीफ पे है कि मुझे अपनी कोशिश और अपनी सोच को बदलना है। अगर तुमको अपने जीवन में ग्रोथ करना है या ग्रोथ पे भरोसा है कि हाँ मैं जीतूंगा, तो वो बिलीफ ही उसी का नाम है। बिलीफ का मतलब है कि हाँ ये काम मैं कर लूंगा, रिजल्ट अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पेशेंस रखेंगे, काम करेंगे। अब जैसे यूपीएसआई का अभी पेपर है, बहुत सारे लोग पहले हार जाएंगे कि यार इतने सारे सिलेबस हैं, बीएनएस है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, इसके बाद यूपी के स्पेशल लॉ है, जीके जीएस है। तो सारा गेम माइंड सेट का है। माइंड सेट जब आप अपने अंदर बिलीव पैदा करेंगे, डिटरमाइन होंगे, पॉजिटिव माइंड सेट के बाद बढ़ेंगे, तभी आप जो है उस चीज़ को आसानी से टैकल कर पाएंगे। वरना कोई भी चीज़ है, आदमी नहीं बढ़ा है, उसका माइंड सेट बढ़ा है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड और लुक बढ़ा है। इसलिए टैलेंट बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन सफल कुछ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बिलीफ है कि मैं कर ले जाएगा, मैं लास्ट तक मेहनत करेगा तो मैं जीतेगा। तो आप भी जिंदगी में जिस भी जगह हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन में उससे लड़िए, उसको हराइए। जिंदगी का आपका यही मकसद है। आप ऐसे टूटी फूटी जिंदगी के लिए नहीं पैदा हुए हैं। लड़िए, मेहनत करिए और अपनी जगह बनाइए। वैसे तो कहीं भी आपको जगह नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ हो। सब आप लोग ऑलरेडी अपनी अपनी जगह लेके बैठे, तो ऐसे तो आप डरते रहेंगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर बना, तो अगर वो डरता रहता कि नहीं इतने सारे प्लेयर खेलते हैं, विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर बना, बहुत सारे जो और अलग अलग फील्ड में इंटरप्रेन्योर बने, अगर वो डरते रहते तो वो तो अपना बिजनेस है ना सेटअप कर पाते। तो सबसे पहले बिलीव जरूरी कि हाँ मैं एक हीरो हूँ और मैं एक हीरो वाली जिंदगी जीऊँगा, लड़ूंगा, उससे अपनी जगह बनाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस पैदा करिए, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। जिंदगी में सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ डिटरमाइन होना, पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखना। अगर कोई तुमको जज कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो जज कर रहा है तो उसको जज करने दीजिए। जज करेगा जब ही तो है, कम से कम आपको इस लायक तो समझ रहा है कि हाँ आपके अंदर कुछ कैलिबर है, तभी तो जज कर रहा है। तो जज करने दीजिए, अपना काम करते रहिए। किसी की अपनी जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है, वो किसी के लिए व्यर्थ बर्बाद ना करिए। को जब आप अपने जिस चीज़ पे जो अपनी एनर्जी की धारा को आप मोड़ देंगे, उसी तरफ आपको
धीरे धीरे सफलता है जो मिलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला है कि अगर आप ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं तो सेल्फ बिलीफ पैदा करिए कि हाँ, मैं कुछ बिलीफ है मेरा, मैं इस पे वर्क करूँगा, उस पर फिर एक्ट करिए, मोटिवेट रहिए उस काम के लिए। जैसे आपको साइकिल चलाना है तो आप ठीक है, बार बार आप गिरते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बिलीफ पैदा रखिए कि हाँ, डर होगा लेकिन मैं उससे निपटूंगा, मैं दोबारा ट्राई करूंगा। इसे आप किसी भी एग्जाम में सफल होते हैं, लड़ते रहिए, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही है काम करते 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 ही मरना है। तो काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाकी सब चीज़ बाई प्रोडक्ट है। अगर आप सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और किसी को देख के कि यार इसका उतना बड़ा है, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। और सबसे बड़ी, क्योंकि आपके अंदर वो डिजायर आपको खाए जा रही है। आप बिल्कुल ये समझिए कि सब निहिलिज्म है, सब बेकार है, सब लास्ट में बिल्कुल कूड़ा ही हो जाना है कि कर लूंगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, और खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। तो जब इस मिट्टी से बने हो, जाना वही है। बस यही है ना कि आप अपने मन को समझाइए, उस पर वर्क करिए, बिलीव करिए, लेकिन कम से कम एक बार उन चीज़ों को जो आपने सोचा उनको चख तो लीजिए, उनका अनुभव तो कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी तो एक्सपीरियंस ही की है। जब छोटे थे तो सोचते थे ये ले लेंगे, वो कर लेंगे, अब ऐसे ही है। तो ये जो ज़िंदगी मिली है इसका बस रस लेते रहिए। ज़िंदगी कोई किसी को दिखाने के लिए या बड़ा बनने के लिए नहीं कि हाँ ये बड़े हैं ये छोटे हैं, ये एक तरीके की लीला है जो हम सब लोग खेल रहे हैं। तो बस इसको इसी प्रकार से हमको समझना है और आगे बढ़ना है। एलान वाट कहता है कि लाइफ एक डांसिंग है, बस डांस करते रहिए और मनमुग्ध रहिए, अपना काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। आपका जो हक है वो कोई आपसे नहीं छीन सकता है। लड़ते रहिए, बस प्रयास करते रहिए, क्योंकि ऐसे आपको कोई भी जगह नहीं देगा। इंसान जगह तभी बना पाता है जब वो स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल से ही उसकी खूबसूरती निकलती है। जैसे लाइफ का मतलब ही एब्सर्डिटी है, जैसा अल्बर्ट कामस बोलता है, एग्जिस्टेंशियल फिलासफर। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अपनी एक मीनिंग क्रिएट करिए, भले दुख है, परेशानियां, लेकिन ज़िंदगी में हमको लड़ते रहना है। हमको, जिसको ज़िंदगी जीने का मतलब आ गया उसने ज़िंदगी जी ली। तो ऐसे ही सारी चीज़ें हैं। अ मैन सर्च फॉर मीनिंग, आप विक्टर फ्रैंकल की किताब है, इसको पढ़िए, तो जिससे आपके अंदर एक किसी काम को करने का जुनून पैदा हो। जब तक सेल्फ बिलीफ नहीं पैदा होगा, हार्ड वर्क आप कैसे करेंगे, कैसे पॉजिटिव माइंड सेट आपके अंदर आएगा। तो बिलीफ बहुत बड़ी चीज़ है और बिलीफ का ही प्रोडक्ट है सक्सेस, जिसको आप देखना चाहते हैं। किसी के लिए पैसा सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए सोशल उसकी मजबूती हो सकती है, इकोनॉमिक मजबूती हो सकती है, लोगों का प्रेम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें और ये सब इसी बेस पे बेस है कि सेल्फ बिलीव का मतलब मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं काम करूँगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाएगा, जो कहीं ना कहीं आपको, जो आपके अंदर ईगो है कि परेशानी की, या आप ईगो में गलत दिशा में चले जाते हैं। आप अपने अंदर बिलीव पैदा करिए, क्योंकि ईगो आपको ख़त्म कर देगा जब आप कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप जिनसे कंपैरिजन करेंगे वो हमसे लाख गुना आगे हैं, फिर आप वो कर नहीं पाएंगे। आपकी जो एनर्जी है वो डिमोटिवेट होगी, आप चैनलाइज होंगे, आपसे कुछ होगा नहीं। तो सेल्फ बिलीव पैदा करिए, अपने ऊपर वर्क करिए कि मेरी ज़िंदगी है, मेरे को इसको अच्छा करना है। तो किसी का यहाँ किसी से कंपैरिजन नहीं है। सबसे बड़ी सर्टेनिटी यहाँ मृत्यु ही है। जैसे हेडिंगर बोलता है कि अपने बीइंग में जिए, अपने को समझिए। अगर आप अपने को नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ सब मरना सबको है, चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके से आप डरिए कि आपकी मृत्यु सबसे बड़ी इस दुनिया की अनमोल चीज़ है, तोहफा है जो भगवान ने आपको एक समय दिया। उससे पहले कुछ क्रिएट करिए, क्रिएशन, और क्रिएशन का ही नाम है करेज। जब तक, जैसे मैं बोलता है तो मैं कहता है, एक साइकोलॉजिस्ट है, वो कहता है कि करेज ही क्रिएशन का नाम है। तो जब करेज रखेंगे जब ही कुछ क्रिएट कर पाएंगे, नहीं तो इस तरीके में चीज़ें बस आप सोचते रहेंगे, आपका समय इसी तरीके से दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों की लाइफ स्टाइल में ही निकल जाएगा। कि कोई क्रिकेटर की लाइफ स्टाइल बहुत चली है, कहीं ये फिल्म बहुत बढ़िया है, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करा? आपका समय तो
तो सब यही चीज़ें खाए जा रहे हैं। तो अपने ऊपर वर्क करिए, किसी को भगवान मानने की ज़रूरत नहीं है। आप तुम खुद में अपने इतना सामर्थ्य हो कि तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो, बस करने का प्रयास करिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा, वो बाई प्रोडक्ट है आपकी मेहनत का। और जब आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो जो आपके ब्रेन के केमिकल्स हैं उससे डोपामाइन रिलीज होगा, फोकस बढ़ेगा, और आपके जो फियर है, जो डर है, उसको आप बाहर भगा फेंकेंगे। क्योंकि फियर ही आधे लोगों को कुछ नहीं करने दे, क्योंकि उनको डर है कि यार मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा क्या, अपने अंदर बिलीफ लाइए, सेल्फ बिलीफ, कि हाँ मैं कर लूँगा, और मैं मेरे अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता, मैं ही इस काम के लिए बना हूँ। तो जब ब्रेन को थ्रीट मिलेगी कि यार ये आदमी मेरी बात ही नहीं सुन रहा, तो आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और ये सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे और आप पूरे फोकस के साथ काम कर पाएंगे। तो ब्रेन तभी उस काम को एक्ट करेगा जब आप पूरी तरीके से अपने माइंड को मोटिवेट करेंगे। आपका जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं या ब्रेन के केमिकल्स हैं सही तरीके से वर्क करेंगे, डोपामाइन रिलीज होगा, जिससे कि आपको किसी काम के लिए एक्साइटमेंट बढ़ेगी, प्लीजर बढ़ेगा, फिर आप उस काम को करने का प्रयास करेंगे, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर देगा। यही मेंटालिटी जो है हमको आगे ले जाएगी। हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं कि हाँ बचपन में फलाने का लड़का इतना होशियार है। हर आदमी का अलग है, कोई बुद्धि से तेज है, किसी के पास कोई कैलिबर है, कोई गाता बहुत बढ़िया है, कोई नाचता बहुत बढ़िया है, कोई उस चीज़ पे बहुत प्रयास करता है। अब कोई बड़ा मुक्केबाज है, तुम उससे कह दो कि यार मेरी ऐसी बॉडी का है नहीं, तो उसने उस चीज़ पे काम करा है, तुम भी करोगे, तुम भी बेहतर बनोगे। अच्छा, जैसे तुम कोई चीज़, मैं फिलॉसफी बता रहा हूँ तो मैं फिलॉसफी पढ़ाऊँ तब तो बता रहा हूँ, आप भी पढ़ेंगे, आप मेरे से बेहतर बताएंगे। तो काम करने से ही आपकी जो है वो चीज़ें बनेंगी। और लोग क्या कहेंगे, अगर ये सोच के बैठेंगे तो जहाँ जिंदगी नरक में उससे और बेहतर है जाएगी। कोई किसी का यहाँ ध्यान नहीं देगा, सब अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ते हैं, जगह बनाते हैं और अपना नाम बनाते हैं। तो आप भी लड़िए, प्रयास करिए, किसी से कोई बुराई नहीं। अगर कोई आपको जज कर रहा है तो कहीं ना कहीं जज करने दीजिए, जब जज करेगा जब तो आप प्रयास करेंगे, जब आपके ऊपर स्पार्क लगेगा तभी आप मेहनत करेंगे। खुद की जो प्रॉमिसें हैं उनको फुलफिल करिए, उनसे लड़िए कि आज मैंने इस काम को वो करा था तो मुझे ये करना है। और गलत लोग जो इस तरीके की गलत थिंकिंग वाले हैं, या जो लोगों को कुछ करना नहीं, सिर्फ दूसरों की जिंदगी पे नाकाफूसी इस प्रकार के काम करना है, दूसरों को नीचा गिराना है, गाली देना है, उनका कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस करते रहिए, प्रयास करते रहिए, और आप जिंदगी में जरूर सफल होंगे। और मेरी शुभकामनाएं। और चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।